हेलो बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अध्याय 13 पत्र, जो कि पुस्तक सरोवर कक्षा 4 का एक अध्याय है, यह पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो पत्र मतलब लेटर। ठीक है बच्चों। तो इस पाठ में, इस अध्याय में हम जानेंगे कि पत्र की रूपरेखा यानी कि फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से पत्रों को लिखा जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है एक पत्र लिखने का, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो करते हैं आगे पढ़ना शुरू। सेवा में, तो बच्चों शुरुआत में सबसे पहले हमें लिखना होता है सेवा में। ठीक है बच्चों। श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, सेंटर पॉइंट स्कूल, मुंबई। तो बच्चों अगला जो लिखना होता है उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर गैप लेना है। ठीक है बच्चों। गैप लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर किससे शुरू करना है, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, यानी कि तो बच्चों सेवा में लिखने के बाद हमें यहाँ पर कुछ गैप छोड़ना है, फिर हमें यह लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत में प्रधानाध्यापक यानी कि द प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर जो भी स्कूल है यानी कि जो भी विद्यालय है उसका नाम आएगा और वो कहाँ पर स्थित है वह आता है। ठीक है बच्चों। और इस तरफ हम दोबारा से स्थान, ठीक है बच्चों, स्थान लिखते हैं कि जो लिख रहा है पत्र उसका स्थान कौन सा है। ये जिसको लिखा जाता है उसका स्थान होता है और जो लिख रहा है ये उसका स्थान होता है। और फिर डालते हैं दिनांक, दिनांक यानी कि डेट, किस डेट को लिखा जा रहा है पत्र। ठीक है बच्चों। फिर आता है महोदय, महोदय मतलब रिस्पेक्टेड। ठीक है। फिर उसके बाद हमें एक लाइन छोड़ देनी है, एक स्पेस छोड़ देना है। ठीक है बच्चों। फिर कहाँ से शुरू करना है, सविनय निवेदन यह है कि, हमेशा जो पत्र होता है वो यह जो लिखे हुए हैं वाक्य यहाँ तक इतना आना चाहिए। ठीक है बच्चों। कि मैं पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार और कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, इसके कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है, जो भी आपका जिस भी चीज से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं वह आप लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, उसको बुखार हो रहा है काफी दिनों से, इसलिए वह विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, उसने यही लिखा यहाँ पर। ठीक है बच्चों। फिर आगे क्या लिखते हैं, अंततः आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे दिनांक 6/8/25 से 9/8/25 तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, प्रणाम। तो बच्चों यहाँ तक आपको मैंने समझा दिया। फिर उसने क्या लिखा कि मुझे क्या चाहिए, आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेदन क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए आपने लिखेंगे कि आपको छुट्टी चाहिए, कब से कब तक चाहिए, वो यहाँ पर दिनांक लिखनी है आप सभी को। फिर यहाँ पर दिन कितने हो गए वो लिखने हैं और फिर अंत में आप लिखेंगे आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, मतलब आपकी कृपा होगी, ये लिखना है हमें अंत में। ठीक है बच्चों। फिर अंत में प्रणाम भी लिखते हैं बच्चों। फिर पत्र के इस तरफ हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। ठीक है बच्चों। आज्ञाकारी मतलब ओबीडियंट, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। फिर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा भी लिखेंगे और अंत में आप अपना क्रम संख्या यानी कि रोल नंबर भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम पत्र को लिखते हैं। यह जो पत्र लिखा हमने विद्यालय में लिखा, विद्यालय के लिए लिखा, मतलब अवकाश मांगने हेतु। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से कई प्रकार के पत्र होते हैं जो हम लिखते हैं, पर सभी पत्रों की शुरुआती रूपरेखा इसी प्रकार से होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय।